हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आई हूँ एक सुपर टेस्टी हेल्दी स्नैक की रेसिपी, जो कि मैंने बीट रूट, काले चने, मूंग से बनाया है। तो आप सभी मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि मैंने इस हेल्दी नाश्ता को किस तरह से बनाया है। आप देख सकते हैं कि कितना ये टेम्पटिंग और डिलीशियस दिखने में ही लग रहा है और हेल्दी भी उतनी ही। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। अब देख सकते हैं कितना ये बढ़िया हमारा परफेक्ट नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैं पहले सामग्री दिखा देती हूँ। बीट रूट, काला चना, हरा मटर, हरा मूंग, 2 हरी मिर्च, अदरक और 1 प्याज ले ली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बीट रूट को अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना है ताकि इसे चॉप करने में आसानी हो। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से मैंने चाकू से सारे बीट रूट को काट ली हूँ और एक चॉपर में डाल दी हूँ और अच्छी तरह से इसे चॉप कर लेना है। ज़्यादा इसे पेस्ट की तरह नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा चॉप करना है। इसीलिए यहाँ पे मैं चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसे पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा सा तैयार करना है। तो देखिए इस तरह से मैं इसे चॉप कर ली हूँ और इस तरह से दरदरा में बना ली हूँ और अच्छी तरह से इसे मैं एक प्लेट में निकाल करके ले ली हूँ। अब मैं यहाँ पे उसी चॉपर में डाल रही हूँ 1 काट करके प्याज, 2 हरी मिर्च, उसके बाद सारा जो सामान मैं ली थी, हरा मटर, काला चना, हरा मूंग यहाँ पे मैं फुला करके ले ली थी, इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को चॉप कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा दरदरा ही इसे करना है, इसीलिए मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से चलाते हुए इसे भी चॉप कर लेना है। थोड़ा सा पेशेंस जब आप करिएगा तो 2-4 मिनट में ये बहुत ही अच्छा से चॉप हो जाएगा। सारा हमारा मटर का दाना और चना का दाना और मूंग का दाना, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा चॉप हो गया है। तो इसी तरह से चॉप करना है और इसका स्नैक बनाना है तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बन करके तैयार होगा और ऊपर से हेल्दी भी बनेगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ले ली हूँ एक प्लेट में। उसके बाद इसमें डाल देना है बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर हो तो उसे भी आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही क्रिस्पी स्नैक आपका बन के तैयार होगा। लेकिन मैं यहाँ पे इस्तेमाल की हूँ चावल का आटा और बेसन। उसके बाद इसमें डाल देना है सारा बेसिक मसाला आधा चम्मच। तो यहाँ पे मैं डाली हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच यहाँ पे मिर्च का पाउडर, जीरा का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाली हूँ गरम मसाला। उसके बाद इसमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद यहाँ पे हरी धनिया का पत्ता और अदरक लहसुन का 1 चम्मच में पेस्ट डाली हूँ। देखिए इस तरह से डाल देना है। उसके बाद इसमें डाल देना है अजवाइन 1 चम्मच। देखिए इस तरह से सारी चीज़ें डाल करके अच्छी तरह से हाथ से मसल करके इसे मिला देना है। ये चम्मच से नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसे हाथ से ही इस तरह से मसल करके मिलाना है। इसमें मैं 1 भी बूंद पानी नहीं डाली हूँ। इस तरह से मिला करके टिक्की का शेप दे देना है। आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं, लंबा भी बना सकते हैं कटलेट की तरह, लेकिन मैं यहाँ पे टिक्की की तरह बना रही हूँ ताकि ये कम तेल में ही फ्राई हो जाए ये हेल्दी नाश्ता। इसीलिए मैं इस तरह से गोल गोल, देखिए कितना आसानी से ये टिक्की की तरह बन चुका है। तो सारी इसी तरह बना लेना है। उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया दिखाऊंगी कि मैं इस स्नैक को किस तरह से बनाई हूँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये स्नैक बन करके तैयार होता है। तो इस तरह से ये चटपटी भी बनता है और हेल्दी भी बनता है। अगर इस तरह से आप कुछ हेल्दी खाना चाहें और बच्चों को और फैमिली को खिलाना चाहें तो इस तरह के नाश्ता बना करके आप खिला सकते हैं। देखिए सारी टिक्की मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब ये आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं ले ली हूँ एक बॉल में मैं डाल दी हूँ 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। उसके बाद इसमें डाल देना है पानी और इसका एक घोल तैयार कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे चावल का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से पानी डाल करके एक घोल तैयार कर लेना है टिक्की को कोट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं
चलाते हुए घोल तैयार कर ली हूँ। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्लेट में ले ली हूँ ब्रेड क्रम्ब, जो कि मैंने घर में ब्रेड से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसे चावल के आटे को घोल में डुबा देना है। उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से कोट कर देना है सारी टिक्की को। ये बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होता है। जिसे खून की कमी है वो भी इसे बना करके खा सकते हैं। इसमें बीट रूट, काला चना, मूंग, सारी हेल्दी चीज़ डाली हुई है। देखिए, इस तरह से सारे टिक्की को मैं कोट कर लूँगी ब्रेड से। उसके बाद में दिखाऊंगी आगे की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए, सारी मैं टिक्की को इसी तरह से कोट करके प्लेट में ले ली हूँ। बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो इसे तलने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ एक पैन चूल्हे पर। पैन में मैं डाल दी हूँ सिर्फ 5 से 6 चम्मच सरसों का तेल। तेल गरम हो जाने पर इसे डाल देना है। इसे उलटते पुलटते हुए क्रिस्पी होने तक इस नाश्ता को तल लेना है। देखिए, इस तरह से जब आप टिक्की की तरह बनाएंगे तो कम तेल में ही आपका फ्राई हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होगा। इसे बड़े तो क्या, बच्चे भी चाव से खाएंगे हेल्दी नाश्ता। देखिए कितना बढ़िया ये परफेक्ट दिखने में भी लग रहा है, कलर भी इतना अच्छा आया है। तो जब आप इस तरह की नाश्ता बच्चे को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल भी चाव से खाएंगे। आप किसी भी सॉस या चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। इतना ये टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। तब देख सकते हैं कितना कम तेल में ये फ्राई हो चुका है। जब क्रिस्पी हो जाए तो इसे इस तरह से तेल को निकाल देना है। उसके बाद इसे एक टिश्यू पेपर पे या बटर पेपर पे रख देना है ताकि तेल इसमें चला जाए और ये एकदम से हेल्दी बन करके तैयार हो जाए। देखिए कितना हमारा ये अच्छा, ये टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये हेल्दी नाश्ते की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर ही बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देख लीजिए कितना ये टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में। यहाँ पे मैं चटनी के साथ सर्व की हूँ, अब देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।